Question says, for the voltage regulator circuit shown, the unregulated voltage is 10 plus minus delta V volt, where delta V is AC disturbance signal. The offset voltage of the op-amp is 0 when supply is 10 volt and the power supply rejection ratio PSRR is 100 dB. Consider open loop gain of the op-amp to be 10 to the power 6. The MOSFET is ideal with GM equals 0.5 microampere per volt and VT equals 1 volt. Ignoring the effect of channel length modulation and body bias, the maximum value of output voltage Vout is. Alright, so ये एनालॉग सर्किट्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑप-एम्प के नॉन आइडियलिटी पे बेस्ड. कौन सी नॉन आइडियलिटी की बात होगी यहाँ में? ऑफसेट वोल्टेज और प्राइमरीली PSRR की. PSRR क्या है? पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो. यूजुअली बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं और बोलते हैं सर ये CMRR तो सुना है, PSRR क्या है? ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये PSRR होता ही क्या है, इसको कब हम कंसिडर करेंगे और कब नहीं कंसिडर करेंगे, सारी डिटेलिंग करेंगे आज PSRR के बारे में. ठीक है, और ऑफसेट वोल्टेज तो है ही इसके साथ में. सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप भी PSRR के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बड़े ही अटेंटिव होकर देखना और इस क्वेश्चन के थ्रू आप नोट्स भी बना लेना PSRR के बारे में. ठीक है, ऑलराइट. सो अगर मैं क्वेश्चन के सर्किट जो गिवन है उसकी बात कर दूं, ये एक बहुत फेमस सर्किट है सर. अगर आपने इस सर्किट को देख के आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत ही बढ़िया सर, क्योंकि ये एक अच्छे इंजीनियर की निशानी है कि एनालॉग सर्किट्स का सर्किट को देख के वो पहचान जाए. क्योंकि अगर मैं हायर स्टडीज की बात कर दूं तो आपको दिखेगा बड़े बड़े सर्किट्स, लेकिन वो बड़े बड़े सर्किट्स बनते कैसे हैं? ये स्मॉल स्मॉल ब्लॉक से रिलेटेड. जैसे इसकी बात कर दूं तो एक बहुत फेमस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, इसका नाम LDO वोल्टेज रेगुलेटर है. LDO मतलब लो ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट कौन सा है? ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग ड्रॉप आउट वोल्टेज बोलते हैं. तो ये खास क्यों बन जाता है? क्योंकि इस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि कितना हीट डिसिपेट हो रहा है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा अगर गेट का, तो आपने देखा होगा मोस्टली आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कितना हीट डिसिपेट हो रहा है या फिर पावर डिसिपेट कितना हो रहा है वो, क्योंकि ये एक मेजर इशू है एक वोल्टेज रेगुलेटर पे. ठीक है, मैं बात करूँगा इसके बारे में. जो जैसे मैंने बताया ये एक सर्किट है LDO, ठीक है, लो ड्रॉप आउट सर्किट. तो ये एक बहुत सारा फेमस सर्किट है. तो मैं क्या बोल रहा था कि एज एन इंजीनियर आप अगर सर्किट को देखते ही नहीं पहचान रहे हो तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे जब आप हायर स्टडीज पे जाओगे. अगर जाओगे तो आई होप जाओगे, या फिर जॉब में तो जाओगे तो सर्किट्स दिखेंगे बड़े बड़े, तब तो और पछताओगे फिर. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाएगा कि आप बीटेक लेवल पे इन सर्किट्स को आइडेंटिफाई सही से कर पा रहे हो कि नहीं. क्योंकि जब आप हायर स्टडी पे जाओगे तो बड़े बड़े सर्किट्स दिखेंगे और यही जो बेसिक सर्किट्स है वो बड़े सर्किट इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि ये बेसिक सर्किट्स लगते हैं. जैसे यहाँ में LDO लगा दिया, वोल्टेज रेगुलेटर LDO लगा दिया, फिर करंट ब्रेकर लगा दिया, फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो ब्लॉक है वो लगा दिया. ठीक है, तो अलग अलग 5 मॉसफेट्स लगा दिए, तो वो भी एक किसी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ऐसे करके सर्किट बड़ा दिखता है, लेकिन जो अच्छा इंजीनियर है वो उसको ब्लॉक वाइज आइडेंटिफाई करता है. तो आपको अभी से चीज़ों को ब्लॉक वाइज आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैं इसके बारे में बोला ये एक LDO है. तो आप एनालॉग सर्किट्स में इस तरह पढ़ाई करो कि जो भी किसी भी सर्किट्स को एक टॉपिक के अंदर ही पढ़ाया जाता है कि नहीं, तो उस पूरे सर्किट को बस उस पर मॉसफेट लगा है, मॉसफेट लगा है या फिर ऑप-एम्प लगा है कि क्या लगा है वो नहीं देख के पूरे एज ए होल सर्किट उसको देखो. ठीक है, वो बहुत एप्लीकेबल सर्किट्स होते हैं, वो बाद में जाके एज ए स्मॉल ब्लॉक्स यूज होंगे बड़े सर्किट्स पे. ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ों को एज ए ब्लॉक वाइज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको आगे जाके. ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनने वाली है आगे जाके. सो अभी से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो. अगर आपने LDO को आइडेंटिफाई कर लिया ऑलरेडी, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत सही. ओके, नाउ ये LDO जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा फेमस है. आप इसको शॉप में जाके LDO बोलोगे तो आप खरीद सकते हो. ठीक है, ये इस तरह का IC आएगा आपके पास, ऐसे गोलू करके IC के फॉर्मेट में आप ऐसे खरीद सकते हो. ये ऐसा दिखेगा, नीचे इसके हीट सिंक लगा रहता है. ठीक है, नीचे इसके हीट सिंक लगा रहता है. अब हीट सिंक क्यों लगा रहता है अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो मॉसफेट बैठा है इसका प्राइमरी पर्पस ही यही है कि यहाँ में जो ऑप-एम्प दिख रहा है आपको, ऑप-एम्प से
लोड हटाए। लोड का मतलब अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब इसको एक नोड मान लो और यहाँ पे मान लो एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आयल करंट फ्लो हो रहा है, कुछ करंट फ्लो होगा, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? मोस्ट ऑफ द करंट ऑप-एम्प के अंदर से आएगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा डिजाइन नहीं है, क्योंकि ऑप-एम्प को इस तरह आप लोड दोगे तो ऑप-एम्प विल डिस्ट्रॉय। ज़्यादा लोड, देखो बराबर लोड लगे, 2 मेगा ओम के लोड लगे हैं, तो बहुत हाई करंट अगर ऑप-एम्प पास करना शुरू कर देगा तो ऑप-एम्प के अंदर जो भी सर्किट है वो और बैडली बिहेव करेंगे। ठीक है, तो मेन आइडिया ये क्या है कि ऑप-एम्प से लोड हटाना है, तो हम लार्ज करंट ऑप-एम्प से ड्रॉ नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, ये मॉसफेट लगा दिया। अब मॉसफेट क्या बोलेगा, ये मॉसफेट ऑप-एम्प को बोलेगा भाई तू करंट पास मत कर, करंट मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मॉसफेट ने क्या किया, तो कि यहाँ पे जैसे बैठा तो ये करंट 0 एम्पेयर हो गया, गेट करंट 0 एम्पेयर हो गया, और यहाँ से तो 0 एम्पेयर होता ही है, वो तो सबको पता है। ठीक है, तो मॉसफेट को लगाने का प्राइमरी रीजन यही है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो आयल है, लोड करंट है, ऑलमोस्ट ऑल, बाकी यहाँ से भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही से एनालिसिस करो तो यहाँ से भी कोई करंट फ्लो होगा, लेकिन वो छोटा करंट फ्लो होगा। मोस्ट ऑफ द करंट ये आईडी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मतलब सारा लोड अब मॉसफेट पे है। अब मतलब ये मॉसफेट हैवी ड्यूटी कर रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा लार्ज मॉसफेट लगाया जाता है, और वो हैवी ड्यूटी कर रहा है तो हीट भी ज़्यादा डिसिपेट होगा, इसलिए यहाँ पे ये हम लोग हीट सिंक आपको दिखेगा। आपको जब आप इसका आईसी खरीदोगे, ये एलडीओ आईसी खरीदोगे, तो आपको दिखेगा एक अच्छा खासा हीट सिंक। ठीक है, तो ये रीज़न है मॉसफेट का लगाने का और मेन आईसी पे हीट सिंक लगाने का। ठीक है, तो इसीलिए ये एक प्राइमरी कंसर्न बन जाता है कि आप इसको सही से हीट डिसिपेट करवा रहे हो कि नहीं तो पूरा आईसी जल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका गेट क्वेश्चन में अगर प्रीवियस से क्वेश्चन देखो तो काफ़ी बार आपको पूछा गया है कि यहाँ पे हीट डिसिपेट कितना हो रहा है इस मॉसफेट में, या फिर बीजेटी यूजुअली यूज होता है गेट क्वेश्चन में, अभी तक मैंने देखा है तो बीजेटी यूज हुआ है। नहीं तो बीजेटी के अक्रॉस कितना हीट डिसिपेट हो रहा है, कितना करंट पास कर रहा है, वो सब आपको कैलकुलेट करने दिया जाता है। तो क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल है, इसीलिए आपको दिया जाता है। तो ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसकी बात कर दें। सो आपको पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज वी आउट कितना है बताओ। ठीक है, ये वाला जो आउटपुट, चलो मैं सर्किट को यहाँ में कॉपी करके रखा है, तो यहाँ में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी हमको क्या पूछा है सर, पूछा है ये वी आउट बता दो। ठीक है, नाउ हमेशा याद रखना, अगर सर्किट में आपको जीनर डायोड दिख जाए तो शुरुआत वहीं से करने से अच्छा रहता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ में जीनर डायोड दिख गया, तो अब सर्किट एनालिसिस करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आई रेफरेंस दिख रहा है, आप थोड़ा सा पे अटेंशन होकर देखो चीजों को। अभी तो आई रेफरेंस आएगा तो यहाँ का कोई करंट जाएगा क्या? नहीं सर, यहाँ करंट कैसे चला जाएगा? उसका मतलब आई रेफरेंस पूरा का पूरा यहाँ जीनर के अंदर। याद रखना, जब भी कोई आप इस तरह करंट को जीनर के थ्रू फोर्सफुली पास करवा रहे हो, राइट, तो इसका करने का रीजन ये बस एक ही होता है कि आप जीनर को ऑन कर रहे हो। जीनर ऑन मतलब डायोड, जो भी डायोड है उसको ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करना चाहते हो। ठीक है, ये रीजन होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्रेकडाउन रीजन उल्टा जा रहा है, राइट, सैचुरेशन करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, और आप एक आई रेफरेंस का वैल्यू इस तरह डिसाइड होगा कि वो सफिशिएंट हो उसको ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करने का, या फिर जो भी उसका जीनर रेंज है उस पर वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये एक टेक्निक है जीनर डायोड को ऑपरेट करने का। तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि आप जब इस तरफ ये करंट आप फोर्सफुली इस तरह पास करवा रहे हो तो इसका पर्पस क्या है, जीनर ऑन करने के लिए। तो आपको आई रेफरेंस दे रखा है, तो भले ही क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो आपको अज्यूम कर लेना है कि अच्छा आई रेफरेंस का वैल्यू उतना ही रखा है जितना ज़रूरत है इसको जीनर ऑन करने के लिए। तो जीनर ऑन मानेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया। अब तो यहाँ पे 4 वोल्ट, तो क्या मैं यहाँ पे भी 4 वोल्ट कर दूं? ऐसा कब करते हैं, जब VGC लगा रहे हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जब भी लगाना है बहुत ही केयरफुली लगाना है सर। क्यों? क्योंकि यूजुअली मुझे पता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बच्चों को बड़ा पसंद है। जब भी ऑपम दिखा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गेट पे आपको इसी पे टारगेट किया जाता है। आप क्वेश्चंस देखो,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आजकल नए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे आ रहा है जहाँ में बीजीसी एप्लीकेबल ही नहीं है और बच्चे लगे पड़े हैं बीजीसी लगाने में, क्योंकि इससे क्या है बड़ा मजा आता है अपन में। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे बिहेव नहीं करना है, इरेस्पॉन्सिबली बिहेव बिल्कुल नहीं करना है। आप बीजीसी लगा रहे हो तो आपको कंडीशन अटैच्ड याद रखना है। कंडीशन अटैच्ड क्या है कि वैलिड है कि नहीं। आई होप आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि बीजीसी कब एप्लीकेबल कब नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। इसको रेडी कर लेना, कब एप्लीकेबल कब नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। तो आई होप मैं ये मान के चलूँगा कि आपको बीजीसी का सही कॉन्सेप्ट आता है। इतना तो बहुत ज़्यादा बेसिक है ओपन के लिए, तो मैं इसके बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एज्यूम करके चलूँगा कि आपको ऑलरेडी आता है। नहीं आता है तो रेडी कर लो अभी, ठीक है। और तो यहाँ पे 4 वोल्ट तभी लगा पाऊंगा जब हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि बीजीसी एप्लीकेबल है भी कि नहीं, ठीक है। आपको एकदम हमेशा इसको बात को याद रखना है। बीजीसी लगा रहे हो तो खुशी नहीं लगाना है, केयरफुली लगाना है, एक बार को जरूर सोचना है। और तो हम सोचेंगे, तो अभी इस सर्किट को देखो तो एक कौन सा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, अगर सही से देखो तो यहाँ में देखो ये 2 रजिस्टर कहाँ लगे हैं सर, ये 2 रजिस्टर पॉजिटिव में लगे हैं। तो उसका मतलब ये है एक पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है सर, ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है और बीजीसी पॉजिटिव फीडबैक में नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। देखा मैंने बोला था ना, केवल लगाना है, सोच समझ के लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा और ध्यान से चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक मॉसफेट बैठा है। अगर मैं इस मॉसफेट के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दूँ, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन कौन सा है। तो कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन आपको इतना समझना है कि कॉमन सोर्स कब होगा, जब सोर्स ग्राउंड, कॉमन गेट गेट ग्राउंड, कॉमन ड्रेन ड्रेन ग्राउंड, ठीक है। इतना तो आपको आना है। ऑलराइट नाउ तो मैं अगर पूछ दूं इस ये मॉसफेट कौन से कॉन्फ़िगरेशन में बैठा है, तो इसका जवाब है कॉमन सोर्स, ठीक है। तो यूजुअली बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं कि मास्टर को कैसे दिख जाता है कॉमन सोर्स है, ठीक है। तो क्या करता है वो हटाओ याद रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। तो ये कॉमन सोर्स है, ये डिपेंड करेगा कि मैं किस रेस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑप-एम्प के रेस्पेक्ट में बोला, क्या मतलब है इसका, कि मैं चाहता हूं कि ऑप-एम्प के रेस्पेक्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेकआउट करो। तो जब भी आप ऑप-एम्प के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो तो बाकी जो भी सोर्स है वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कर लो। यहाँ तो कुछ है नहीं तो वैसा रहने दो, यहाँ पे ग्राउंड कर लो। तो यहाँ पे क्या दिखा है, सोर्स ग्राउंड, तो हो गया कॉमन सोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता कि मैं अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स जो है VU उसके रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूं, तो आप क्या करते, आप यहाँ कोई वोल्टेज आएगा है कि नहीं, तो यहाँ पे ग्राउंड करते और इस वोल्टेज को VU रहने देते। अब बताओ, अब उस रेस्पेक्ट में ये कॉमन गेट हो जाता सर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया ये कॉमन सोर्स मुझे क्यों दिख रहा था, ठीक है। अब से परेशान नहीं होना, इस तरह आप एनालिसिस करना सीखो। ऑलराइट नाउ, सो ये मॉसफेट कॉमन सोर्स है, तो क्या, तो कॉमन सोर्स के बारे में एक बात हमको हमेशा याद रखना है कि ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, 180 डिग्री इन्वर्ट करता है। इस बात को आपको नोटिस करना है यहाँ पे। और मैंने क्या दिखाया था, ये पॉजिटिव फीडबैक है कि नहीं, ये पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन ये मॉसफेट वापस से उसको इन्वर्ट करेगा। तो पॉजिटिव फीडबैक वापस से एक इन्वर्ट करेगा, मतलब वापस से उसको नेगेटिव फीडबैक में बदल देगा, ठीक है। या फिर अगर ये सर्किट अगर इस तरह होता, ध्यान से देखना आप, ये अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता तो इफेक्टिवली ये नेगेटिव फीडबैक होता यहाँ तक, लेकिन ये मॉसफेट उसको वापस से इन्वर्ट करता तो इफेक्टिवली ये पूरा फीडबैक आप बात करो तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक में बदल जाता इस केस में। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन किस तरह गिवन है, इस तरह गिवन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक तो है, लेकिन यहाँ पर वापस से इन्वर्ट होकर वो नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको केयर रखना है, जब भी आपके सामने मॉसफेट लगा, ऑप-एम्प के सामने मॉसफेट लगा है, तो आपको इस बात का बड़ा ही केयरफुली एनालिसिस करना है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। सो हम समझ गए कि अच्छा, तो इफेक्टिव फीडबैक नेगेटिव ही है, उसका मतलब बीजीसी एप्लीकेबल है, ठीक है। इस तरह सोचना है। कोई बच्चा ये सब नहीं सोच के अगर यहाँ पे 4 वोल्ट ला देगा तो उसका तो करेक्ट ही है,
लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये सब अंटेगरी तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। आपको पूरा देश संभालना है, आप इस तरह गैर जिम्मेदार होके सही आंसर लेके भी आ गए तो क्या मतलब है फिर, ठीक है। ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं करो आप। हमेशा VGC लगाने से पहले चेकआउट करो। आप खुश हो रहे होगे मैंने बिना 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 सोचे ही लगा दिया था, इतना डिस्कशन की क्या ज़रूरत, अरे बिल्कुल नहीं, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगी जब यहाँ पे प्लस MI माइनस आएगा, ठीक है। तो आप केयरफुली चीज़ों को एनालिसिस के बेसिस पे समझो, ठीक है। सही आंसर आ रहा है, खुश होने की कोई नीड नहीं है, आपको अटेंटिव होना है, ठीक है। अटेंटिव होके चीज़ों को देखना है, और VGC हमेशा याद रखना, अप्लाई करने से पहले एक बार को सोचना है, ठीक है। ऑलराइट, चलो। सो हमने देखा कि हाँ VGC एप्लीकेबल है। अब हम VGC लगाएंगे। तो VGC लगाया तो 4 वोल्ट, तो यहाँ में 4 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, तो यहाँ में कितना, देखो यहाँ में 2:1 मेगा 1 मेगा दोनों इक्वल है, तो यहाँ में 8 वोल्ट बनेगा, करेक्ट। यहाँ में 8 वोल्ट देगा तभी यहाँ में 4 वोल्ट आएगा। तो क्या, तो यही V आउट है। तो क्या V आउट का आंसर 8 वोल्ट है? ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, कि नहीं। तो V आउट 8 वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप-एम्प के नॉन आइडियलिटी की वजह से 8 वोल्ट के साथ कुछ और जुड़ जाएगा, मैं बात करूंगा। तो क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ में साफ गिवन है ऑप-एम्प का PSRR गिवन है, ठीक है। ऑप-एम्प का PSRR गिवन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि PSRR होता ही क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं PSRR होता ही क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस बात से अनजान रहते हैं। PSRR देख के तो डर गए हो गए आप लोग क्वेश्चन में, काफ़ी बच्चे, ठीक है। चलो तो हम पहले बात कर लेते हैं ये PSRR होता है क्या है। उसका पूरा नाम है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो नाम को थोड़ा समझो, पावर सप्लाई लिखा है, उसका मतलब ऑप-एम्प के पावर सप्लाई से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करता हूं मैं शुरू। आप इस चीज को अटेंटिव होकर देखो, ये आपके लिए नया है, अगर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको अपने नोट्स पे ऐड कर लेना अगर आपके नोट्स पे ये है नहीं तो। ऑलराइट, तो चलो बात करते हैं। मान लो आपके पास एक ऑप-एम्प है, प्लस माइनस, ये वोल्टेज V प्लस बोल देंगे और ये वोल्टेज V माइनस, और मैं दोनों ही वोल्टेज को 0 वोल्ट लगा दिया। तो आउटपुट में मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है? 0, ऑफ कोर्स, है ना। आउटपुट में 0 वोल्ट एक्सपेक्ट है। लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल नॉन आइडियल ऑप-एम्प की बात कर दूं तो वहां पे आपको 0 नहीं मिलता, कोई वोल्टेज मिलता है, इसको हम लोग ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। छोटा वोल्टेज माइक्रो वोल्ट में रहेगा, लेकिन आपको 0 नहीं वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक आम ऑप-एम्प की बात कर दूं तो आपको ये मिलता है, आइडियल नहीं है, ठीक है। सो उसको हम लोग ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट वोल्टेज क्यों? जब भी आप इनपुट में कुछ नहीं लगा रहे हो फिर भी आपको आउटपुट मिल रहा है, तो वैसे टर्म्स को हम लोग ऑफसेट का टर्म बोलते हैं। तो यहाँ में वोल्टेज है तो ऑफसेट वोल्टेज, ये हो गया ऑफसेट वोल्टेज ऑफ एन ऑप-एम्प का कहानी, ठीक है ना। जब ये बच्चे इसको पहली बार देखते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे ये तो जादू हो गया, ये इनपुट पे तो 0 0 लगा दिया, आउटपुट में फिर भी वोल्टेज मिल रहा है, अरे कमाल हो गया, ये कैसे हो रहा है। ये कोई जादू वादू नहीं हो रहा है सर। आप जब सप्लाई लगाते हो, है कि नहीं, यहाँ पे मान लो VS सप्लाई लगा दिया, माइनस VS इस तरह लगाते हो कि नहीं, तो यहाँ पे जो ऑफसेट वोल्टेज आ रहा है इस यहाँ से आ रहा है, ठीक है। कोई जादू वादू नहीं हो रहा। और ये क्यों हो जाता है? ऑप-एम्प के नॉन आइडियलिटी की वजह से, क्योंकि ऑप-एम्प अलग अलग डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इस तरह से बने हैं, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर मॉसफेट या फिर BJT जो भी ट्रांजिस्टर लगे हैं, और वो दो ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो इस तरह का आपको ऑफसेट वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप या फिर दो अलग अलग स्टेजेस सही से अगर कपलिंग नहीं हुए तब भी होता है। तो अलग अलग रीजंस के बारे में हमको बात नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझो कि ऑफसेट वोल्टेज होता है क्या है और उसका रीज़न कौन है। प्राइमरीली उसका रीज़न कौन है? प्राइमरीली उसका रीज़न ये सप्लाई वोल्टेज है, या फिर मैं अगर फॉर एग्जांपल डिस्कशन पर्पस के लिए इसको ग्राउंड कर लूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये VS ही रिस्पॉन्सिबल है इस ऑफसेट वोल्टेज का, ठीक है। VS की वजह से ऑफसेट वोल्टेज आ रहा है। हाँ, मेन कारण ये है नॉन आइडेंटिटीज अंदर में जो भी मिसमैच हो रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है, लेकिन प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये VS। उसका मतलब ये भी है कि अगर मैं इस VS को चेंज कर दूं, इस VS को ही चेंज कर दूं, तो ऑफसेट वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं होगा?
डेफिनेटली होगा सर, सप्लाई वोल्टेज की वजह से ही तो वो है, सप्लाई वोल्टेज का थोड़ा सा पार्ट ही तो वहां में जा रहा है। अब सप्लाई वोल्टेज चेंज करोगे तो डेफिनेटली ऑफसेट वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है, इस बात को हम पॉइंट आउट कर लेंगे। तो चलो, तो मैं दो केस बनाता हूं, ये केस वन। तो यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज सारा ऐसा रखा है, सप्लाई वोल्टेज Vs लगाया तो मान लो ऑफसेट वोल्टेज V ऑफ मिला। केस 2 बनाएंगे, केस 2 यहाँ पे सब कुछ सेम रखता हूं मैं, ये वही वाला ऑप एम्प है, इस तरह एग्जैक्टली वही। हाँ, यहाँ पे वापस से मैं 0 वोल्ट लगाया और सप्लाई, तो यहाँ मैंने देखा तो Vs लगाओगे तो V ऑफ मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे Vs प्लस डेल्टा Vs लगा दिया अगर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी कोई वोल्टेज चेंज होगा। एग्जैक्टली इक्वल नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा Vs नहीं लिख दोगे आप, Vs लगाया तो V ऑफ मिला, तो डेल्टा Vs लगाया तो उसकी वजह से कोई डेल्टा V ऑफ ले लेते हैं। ठीक है, कोई डेल्टा V ऑफ ले लेते हैं जो चेंज हुआ। तो ये होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा सर, इतना तो हम समझते हैं कि Vs की वजह से ही V ऑफ आ रहा है, Vf का छोटा सा पार्ट ही V ऑफ बाहर में आ रहा है, तो Vs को ही चेंज कर दिया तो ऑफसेट वोल्टेज तो चेंज होगा। करेक्ट है ना? तो अब हम जानना चाहेंगे कि कितना चेंज हुआ, कितना Vs को कितना चेंज करने से ऑफसेट वोल्टेज में कितना चेंज आया, क्योंकि ये एक आउटपुट वोल्टेज, एक इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ऑप एम्प का आउटपुट वोल्टेज है, राइट? सो इसी का रेशियो चेंज इन ऑफसेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, चेंज इन सप्लाई वोल्टेज को हम लोग PSRR के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही है PSRR और कुछ नहीं। क्लियरिटी है? चलो, अब PSRR को यूजुअली हम लोग dB में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो नाउ चलो, उससे पहले PSRR होगा कितना हम लोग के एग्जांपल के में देखते हैं। तो चेंज इन ऑफसेट वोल्टेज, चेंज क्या है? न्यू माइनस ओल्ड, याद रखना हमेशा जब भी चेंज की बात हो रही है तो न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू क्या है? ये केस नंबर 2 मेरा न्यू है, तो यहाँ पे V ऑफ प्लस डेल्टा V ऑफ, ये मेरा न्यू पार्ट हो गया, माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या है? V ऑफ, करेक्ट, डिवाइडेड बाय चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, चेंज न्यू माइनस ओल्ड। तो चेंज क्या है? तो न्यू वैल्यू Vs प्लस डेल्टा Vs माइनस ओल्ड वैल्यू Vs। तो PSRR क्या आ गया सर आपका? तो PSRR निकल के आ गया चेंज इन ऑफसेट वोल्टेज, जो नया चेंज आया था, डिवाइडेड बाय डेल्टा Vs। ठीक है, तो इस प्रेजेंट एग्जांपल पे, ठीक है, आपको इसको फॉर्मूला की तरह नहीं लेना है, मेन क्या है आप समझो ये PSRR होता है क्या, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको पूरी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि PSRR कब होता है, क्यों होता है। कब होता है? जब भी सप्लाई वोल्टेज में चेंज आएंगे तब आपको PSRR के बारे में सोचना होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड वो आइडियल ऑप एम्प ना हो। आइडियल ऑप एम्प में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प में आप Vs कितना भी कोई भी लगा लो, ऑफसेट वोल्टेज नहीं मिलता है कि नहीं। सो लेकिन प्रैक्टिकल ऑप एम्प गिवन है तो आपको इस बारे में सोचना है। ठीक है, अगर सप्लाई वोल्टेज चेंज हो रहा है तो शायद ऑफसेट वोल्टेज में चेंज आ जाए, तो ऑफसेट वोल्टेज मतलब आउटपुट में मिलता है, राइट? तो आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, इस बात को आपको केयर करना है। ऑलराइट, नाउ यूजुअली ये टॉपिक बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में जो भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि सप्लाई वोल्टेज VSS लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, अब वहाँ पे कोई चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया ताकि आपको इस चीज़ों से भी वाकिफ करा सकूं। क्या गेट पे आने नहीं आ सकता क्या? अरे बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। ठीक है, आने ही वाला है, देखो। ऑलराइट, सो PSRR मैंने जैसे बताया कि हम लोग के एग्जाम्पल के तौर पे ये फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट, और PSRR dB में रिप्रेजेंट होता है, तो PSRR इज इक्वल्स टू 20 log base 10 ऑफ दिस डेल्टा V ऑफ बाय डेल्टा Vs। ठीक है, तो चलो, तो आई होप आपको PSRR की अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से आ गई है। अब क्वेश्चन में वापस चलते हैं।
तो क्वेश्चन में PSRR का महत्व आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो जरा, ये सप्लाई वोल्टेज अनरेगुलेटेड वोल्टेज के साथ लगा हुआ है, तो मतलब सप्लाई वोल्टेज ही अनरेगुलेट हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या है ये 10 प्लस माइनस, ये गिवन है 10 प्लस माइनस डेल्टा वी। तो अब यहाँ में कहानी ये हो गई कि अच्छा ये सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस आ रहा है, और यहाँ पे कुछ और बातें इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, है ना, सपोर्टिंग डेटा चेक करो आप। यहाँ में लिखा है ऑफसेट वोल्टेज ऑफ द ऑप एम्प इज 0 व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज 10। तो जब यहाँ में बस 10 वोल्ट रहेगा तो ऑफसेट वोल्टेज 0 है, और PSRR आपको दे दिया है, PSRR आपको दे दिया है। PSRR को आप गेन की तरह भी देख सकते हो, ठीक है, मैं इस बात को रिलेट करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक कोई फैक्टर PSRR, या फिर मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ PSRR को, तो इस गेन से वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। इस बात को मैं रिलेट करूंगा 1 मिनट पे, आप बस सुनते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो डेफिनेटली 10 वोल्ट पे 0 वोल्टेज, 0 ऑफसेट वोल्टेज है, और PSRR कुछ दे दिया, उसका मतलब ये जब चेंज होगा, ये जब चेंज होगा तो यहाँ पे भी यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा सर। तो चलो उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गिवन ऑप एम्प जो है उसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो इस तरह है, ठीक है। तो केस 1, यहाँ पे भी केस 1 करके तोड़ लेते हैं हम। केस 1 मान लो यहाँ में 10 वोल्ट लगाया, यहाँ में जो भी है, यहाँ में जो भी है, तो प्लस ये V माइनस, और ये ओपन लूप वोल्टेज, ठीक है। ये चलो ये माइनस है, ऊपर में ऊपर माइनस है, ये प्लस है, तो चलो देख लेते हैं इस तरह, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ओपन लूप गेन गिवन है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज AOL टाइम्स ऑफ V प्लस माइनस V माइनस, यही होता है ना, प्लस V ऑफसेट। जो V ऑफसेट हमको गिवन है 0, ये गिवन है 0, कोई बात नहीं, मतलब बस इतना वोल्टेज आएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ VG बोल देता हूँ। VG क्यों बोला, क्योंकि इसके आगे ऑप एम्प बैठा है, और सॉरी मॉसफेट बैठा है, और मॉसफेट का ये VG, ठीक है, तो वो वोल्टेज मेरा VG है। तो VG जब 10 वोल्ट है तो ये इतना है, क्योंकि V ऑफ 0 है। नाउ केस 2 की बात कर लेता हूँ। केस 2, तो इस बार मैं क्या करता हूँ कि रेगुलेटेड वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है, 10 प्लस डेल्टा V मैक्सिमम जा रहा है, और मिनिमम कहाँ जा रहा है, 10 माइनस डेल्टा V तक जा रहा है, करेक्ट है। तो V माइनस V प्लस AOL, और ये इस केस में मैक्सिमम ले लेता हूँ 10 प्लस डेल्टा V, ठीक है। सो VG कितना होगा सर, VG होगा AOL, लास्ट टाइम की तरह AOL V प्लस माइनस V माइनस, इधर प्लस क्या, PSRR टाइम्स ऑफ V ऑफ, ठीक है, सॉरी PSRR टाइम्स ऑफ ये चेंज इन डेल्टा V, VS, चेंज इन VS, ठीक है। तो ये मैं कहाँ से लिख लिया, इसको देखो सर, इसी से आ रहा है ना, चेंज इन V ऑफ इज इक्वल्स टू PSRR टाइम्स ऑफ डेल्टा VS, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और तो ये आ गया, तो हम ये समझ सकते हैं जो PSRR, तो यहाँ से यहाँ तक कोई ये आप गेन मान सकते हो। तो यहाँ का जो गेन है तो P टर्म्स पे यहाँ पे आता है, तो P इंटू डेल्टा चेंज कितना हो रहा है सर, डेल्टा V, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज में चेंज कितना हो रहा है, पहले 10 था, अभी 10 प्लस डेल्टा V, तो चेंज है डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे PSRR की जगह मैं PV लिख सकता हूँ, तो इन शॉर्ट मैं P लिख लेता हूँ, तो ये P टाइम्स ऑफ डेल्टा V आएगा, क्लियर है। तो ये कहानी है। अगर केस 3 की बात कर लूँ, है ना, केस 3 की बात कर लूँ, तो ये ऑप एम्प AOL, केस 3 में 10 माइनस डेल्टा V ले लेते हैं, बाकी सब सेम, ये V माइनस V प्लस, और ये, तो यहाँ इस बार VG क्या हो जाएगा, VG इज इक्वल्स टू AOL V प्लस माइनस V माइनस प्लस ये P टाइम्स ऑफ चेंज कितना हो गया,
माइनस डेल्टा वी, करेक्ट। तो ये हो गया केस 3। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि PSRR क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे और किस तरह हमको इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डिस्कशन पे, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आपको अगर नोटिस कराऊं तो यहाँ का जो वोल्टेज VG है तो वो जो इनिशियल वोल्टेज है, ठीक है, उसको मैं V0 बोल रहा हूँ। V0 मैं किसको बोल रहा हूँ, V0 AOL टाइम्स ऑफ V प्लस माइनस V माइनस, इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये V0 क्या हो जाएगा, प्लस भी है माइनस भी है, P टाइम्स डेल्टा V, क्लियर है। मैं P क्या है, मैं PSRR, ठीक है। तो अगर मैं P को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है PSRR, जिसको मैं P बोल रहा हूँ, ये 100 dB है। चलो इसको मैं P नहीं बोलता, ये 100 dB है, ये 100 dB है, ठीक है। और हम लोग PSRR कैसे निकालते हैं, 20 log बेस 10 ऑफ P ले लेता हूँ, उस रेशियो को मैं P ले लेता हूँ। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, कैलकुलेट करके देखो, 10⁵ आ गया, ठीक है। P का वैल्यू 10⁵। इसका मतलब यहाँ पे ये जो VG है ये 10⁵ डेल्टा V, क्लियर है। प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक केस पे केस 2 एंड 3 को कंबाइन करके लिखा मैंने, एक केस में प्लस है, एक केस में माइनस है, ठीक है। ऑलराइट, सो कहानी यहाँ तक पहुंची हमारी। नाउ तो बात पूछा क्या था, पूछा था V आउट। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जो VG चेंज आया, इसकी वजह से डेल्टा V की वजह से यहाँ पे जो VG का चेंज आया, तो क्या ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्टली तो नहीं, कि यहाँ पे ये वोल्टेज डायरेक्टली तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ का जो करंट ID है उस पर तो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि गेट वोल्टेज ID के एक्सप्रेशन में आएगा, और यहाँ पे R आउट के थ्रू वो फ्लो कर रहा है। उसका मतलब V आउट 8 प्लस कोई फंक्शन ऑफ डेल्टा V आएगा, कोई फंक्शन ऑफ आपका डेल्टा V आएगा, करेक्ट। क्योंकि ID विल बी अ फंक्शन ऑफ डेल्टा V, जैसा हम लोग डिस्कस किया था कि VG में डेल्टा V का टर्म आ रहा है, तो IG विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ डेल्टा V। उस हिसाब से मेरा V आउट विल बी अ फंक्शन ऑफ डेल्टा V, मतलब आपका V आउट विल बी 8 प्लस कोई फंक्शन ऑफ डेल्टा V, करेक्ट। अब हमको निकालना है दिस फंक्शन ऑफ डेल्टा V, है ना, कौन किस कैसे रिलेटेड है वो निकालना है। ऑलराइट, नाउ डेल्टा V कैसा है, एक फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है, AC सिग्नल है, ठीक है। AC मतलब साइनसॉइडल नहीं सोचना है आपको, AC मतलब कोई फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है जो टाइम वेरिंग है, ठीक है। तो अब हमको बस डेल्टा V के टर्म्स से निकालना है V आउट का, ठीक है। तो बस डेल्टा V के टर्म्स में निकालना है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर बस AC पिक्चर ड्रॉ करेंगे, मतलब इफेक्ट ड्यू टू ओनली डेल्टा V निकालेंगे, क्योंकि 8 वोल्ट तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो तो चेंज होगा नहीं, DC पिक्चर में तो वो चेंज नहीं होगा। AC पिक्चर में या फिर स्मॉल सिग्नल पिक्चर में वो डेल्टा V के कारण कितना क्या आ रहा है, कितना इफेक्ट कर रहा है, वो निकालना है, करेक्ट। तो हम लोग बस स्मॉल सिग्नल पिक्चर या फिर AC पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो AC पिक्चर से काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि ऑप एम्प है, मॉसफेट है, तो उसको अगर स्मॉल सिग्नल पिक्चर बनाएंगे तो बड़ा खतरनाक दिखेगा, और यूजुअली ऑप एम्प के साथ डील करना नहीं आता बच्चों को, है ना, स्मॉल पिक्चर में। तो कोई बात नहीं सर, आप बस देखते रहो मैं किस तरह हैंडल करता हूँ चीज़ों को। तो AC पिक्चर अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे ऑप एम्प है, तो ऑप एम्प को खोल के कुछ नहीं करना, ऑप एम्प को हस्बैंड रहने देना है, ठीक है, डरो मत उससे। तो ऐसा है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर R1 1 मेगा ओम का, यहाँ पे रजिस्टर R2 वो भी 1 मेगा ओम का, ये रजिस्टर मेरा RL हो गया, ये ग्राउंड, और यहाँ पे आपका बस डेल्टा V, लेकिन सप्लाई वोल्टेज में मैं 10 प्लस डेल्टा V लिखूंगा, ठीक है, 10 प्लस डेल्टा V, वो पूरा इफेक्टिव पिक्चर आएगा। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसके आगे क्या लगा है, आपका जीनर डायोड लगा है, जो भी लगा है, लेकिन ऑप एम्प को यहाँ से देखते वक्त क्या दिखेगा, एक 5 वोल्ट लगा हुआ दिखा DC, तो क्या करना है, उसको ग्राउंड कर दो चुपचाप, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि जीनर लगा है, जीनर को क्या करे, वो सब नहीं सोचना है आपको। यहाँ से क्या दिख रहा है, एक 5 वोल्ट DC दिख रहा है, उसको ग्राउंड कर दो सर, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे आ गई, और याद रखना यहाँ में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट मत लगा देना,
ठीक है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, इस तरह नहीं काम करना है आपको, ठीक है। और चलो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, सॉरी यहाँ पे मॉस्फेट बैठा है ना, सॉरी मैंने मॉस्फेट तो ड्रॉ ही नहीं किया, बना लेता हूँ। ओके चलो अब ठीक है। सो अब ड्यू टू दिस डेल्टा वी, तो यहाँ में कोई स्मॉल डेल्टा वी आउट आएगा, स्मॉल वी आउट आएगा, ठीक है। तो मैं इंक्रीमेंटल पिक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप केयर रखना कि ऑलरेडी जो जिस पिक्चर है उसके ऊपर ये ऐड होगा जो यहाँ में एनालिसिस हो रहा है, तो उसको मैं स्मॉल पिक्चर में स्मॉल लेटर्स में बनाऊंगा। तो ये वी आउट, तो ये कितना फिर, ये वी आउट बाय 2, करेक्ट, ये वी आउट बाय 2। चलो मैं इसको वी आउट ना लिख के वी नॉट लिखता हूँ शॉर्ट में, वी नॉट बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे वी नॉट बाय 2 आ गया, ये वी नॉट बाय 2, ठीक है। और ये तो AOL है ही, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं इसको VG बोलूँ तो VG कितना होगा सर, VG इज इक्वल्स टू AOL टाइम्स ऑफ V प्लस माइनस V माइनस, तो ये V नॉट बाय 2, करेक्ट। बस इतना ही नहीं, प्लस यहाँ पे जो आ रहा था, ठीक है नहीं, प्लस माइनस P डेल्टा V, प्लस माइनस P डेल्टा V, प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे, लेकिन फाइनली हमको मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, तो देखेंगे हम लोग प्लस के लिए मैक्सिमम मिल रहा है कि माइनस के लिए मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों को केयर करके चलेंगे, इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो ये AOL है जो क्वेश्चन में गिवन है। चलो ठीक है, ये जो VG हो गया, ठीक है, VG का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, है कि नहीं, जिसको मैं आई करंट बोल देता हूँ, वो कितना होगा हमको देखना होगा अभी। तो मॉस्फेट का PMOS दिख रहा है, तो उसका स्मॉल सिग्नल पिक्चर अगर मैं सेपरेटली बना लूँ यहाँ पे, तो वो इस तरह बनेगा। R0 इन्फिनिटी है क्योंकि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को इग्नोर करने बोला है, बॉडी बायस को भी इग्नोर करने बोला है, तो पिक्चर इफेक्टिवली ये बनेगा। ये अगर गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, तो GM VGS ऊपर की तरफ जाएगा, सोर्स से ड्रेन जा रहा है, ठीक है, सोर्स से ड्रेन जा रहा है, ये GM VSG लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उल्टा बनाया है VSG, कंफ्यूज नहीं हो गए क्योंकि मैंने डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, तो VSG लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और यही डायरेक्शन है करंट का, ये डायरेक्शन ना, देखो ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो मेरा करंट I इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, सोर्स से ड्रेन, मतलब ये मेरा I करंट कुछ और नहीं GM VSG है, ठीक है। और ना यूजुअली बच्चे इससे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बोलेंगे सर ID का एक्सप्रेशन तो कुछ और होता है, 1/2 UN COX W/L, वो वाला फॉर्मूला है ना, सो उसको आपको नहीं लगाना है, याद रखना वो AC प्लस DC टोटल पिक्चर का फॉर्मूला है, मतलब ड्रेन करंट कंप्लीट ड्रेन करंट देगा आपको। यहाँ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल पिक्चर बना रहे हैं, आपको उस फॉर्मूला को यूज़ करना नहीं है। यहाँ में बस ये वाला करंट फ्लो हो रहा है इंक्रीमेंटल पिक्चर में, ठीक है। अगर आपको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँ तो GM कैसे लिखते हो आप, चेंज इन ID बाय चेंज इन VGS या फिर VSG, इस केस में ऐसा। तो चेंज इन ID मतलब डो ID, मतलब चेंज इन ID जो स्मॉल I से रिप्रेजेंट हो रहा है, करेक्ट, और चेंज इन VGS जो स्मॉल VSG से, चेंज इन VSG डो VSG तो स्मॉल VSG से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लियर है। तो आ गया ना IG इक्वल्स टू GM VSG, ठीक है, प्रोवाइडेड हम लोग का ये कब होता है, जब हम लोग लैम्डा इक्वल्स 0 मान रहे हैं, वो सब तो आई होप आपको पता है। तो चलो, तो ये वैलिड है, ठीक है, इससे आप टेंशन मत लो। चलो तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे KCL लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ में अगर मैं KCL लगा दूँ तो कौन कौन से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक करंट, यहाँ में कितना करंट हो रहा है, ये V0 बाय ये R1 एंड R2 दोनों इक्वल है, ठीक है, तो दोनों को R बोल देता हूँ मैं। तो ये V0 बाय 2R प्लस यहाँ में एक करंट फ्लो हो रहा होगा, V0 बाय RL विल बी इक्वल्स टू दिस करंट ना, विल बी इक्वल्स टू दिस करंट, एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो एंटरिंग करंट क्या है, I, करेक्ट है सर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो V0 कॉमन ले लिया, तो ये 1 बाय R कितना है सर, 1 10 टू पावर
1 मेगा है, प्लस C1 बाय RL कितना था 2 मेगा, तो 2 × 10⁶ ये हो गया। और I इज इक्वल्स टू GM टाइम्स ऑफ VSG। तो VS कितना है, VS है आपका डेल्टा V, ये रहा डेल्टा V, और VG यहाँ में लिखा है, करेक्ट है। और चलो तो डेल्टा V माइनस VG है AOL V0/2 प्लस माइनस P टाइम्स ऑफ डेल्टा V, यही है। और दैट्स इट। अब बस कैलकुलेशन बाकी रह गया है, तो हमको थोड़ा सा केयरफुली करना होगा चीज़ों को। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा 1 × 10⁶, करेक्ट। 1 × 10⁶, बस 10⁶ लिख सकते हैं। GM गिवन है हाफ माइक्रो, तो ये 1/2 × 10⁶ लिख दिया। डेल्टा V के टर्म्स पे आएगा आंसर, माइनस AOL गिवन है 10⁶ इंटू V0/2, जो निकालना है हमको, V0 निकालना है और 8 के साथ ऐड कर लेना है, ठीक है। और ये माइनस प्लस बन गया P डेल्टा V, ठीक है। और चलो, और अगर मैं V0 को एक साथ ले आऊँ तो बेटर रहेगा, तो ले आता हूँ। तो V0/10⁶, और ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दें सबके, तो ये डेल्टा V/2 × 10⁶ माइनस प्लस P हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 10⁵ था, राइट। डेल्टा V डिवाइडेड बाय 2 × 10⁶, फिर माइनस 1/2 × 10⁶ इंटू 10⁶ V0/2 हो गया। और यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा था, कर लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये V0/4। इस V0/4 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लस के टर्म्स पे V0/4, ठीक है। और ये भी कैंसिलेशन जाएगा, ये बस 10 बचा, ये 20 हो गया, करेक्ट, ये हो गया, ठीक है ना। उसको प्लस माइनस ऐसे रहने दो, V0 आप कॉमन ले सकते हो। और तो ये V0 अगर यहाँ से हटा दिया तो ये 1/4 प्लस 10⁶, और यहाँ पे डेल्टा V0 कॉमन ले लिया, तो 1/2 × 10⁶ माइनस प्लस 1/20, ठीक है। सो अगर मैं चीज़ों को अरेंज कर लूँ तो ये 4 × 10⁶, न्यूमरेटर में 4 + 10⁶, यहाँ पे ये डेल्टा V, ये आपका 2 × 10⁶ इंटू 20, जो आपका यहाँ पे 40 बन जाएगा इफेक्टिवली, 40, और न्यूमरेटर में 20 माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, चलो माइनस प्लस 2 × 10⁶, ठीक है, ये मिला। अब कोई कैंसिलेशन जा रहा है, कर लेते हैं। तो ये दोनों कैंसिल, 40 का 4, 10, तो ये पूरा हट गया और यहाँ पे बस 10 बचा, करेक्ट, ओके। नाउ तो V0 इक्वल्स टू डेल्टा V, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये 20 माइनस प्लस 2 × 10⁶ डिवाइडेड बाय ये 40 प्लस 10⁶, इसको नीचे ले आया मैंने, तो ये मिला। और अब थोड़ा सा हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। 40 प्लस 10⁶ इज ऑलमोस्ट ऑल इक्वल्स टू 10⁶, है कि नहीं, तो बहुत बड़ा है ये, तो इसको मैं 40 को इग्नोर कर सकता हूँ। चलो मैं अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ 10⁶। उसी तरह 20 माइनस प्लस 2 × 10⁶, तो ये 20 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, सकता कि नहीं सकता, डेफिनेटली सकता हूँ, ठीक है, इग्नोर, क्योंकि 10⁶ बहुत बड़ा है 20 के सामने, तो मैं इसको इग्नोर किया, तो माइनस प्लस रहने दो उस पर, चलो ठीक है। ऑलराइट, सो अभी अब कैंसिल जाएगा, ये बस 6 बचा, करेक्ट है। सो V आउट इज ऑलमोस्ट ऑल इक्वल्स टू डेल्टा प्लस माइनस माइनस प्लस, बात एक ही है, प्लस माइनस डेल्टा V बाय, ये बस 10 बचा है, तो डेल्टा V/5, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंक्रीमेंटल पिक्चर, आउटपुट ड्यू टू वो चेंज डेल्टा V ओनली, ठीक है। और टोटल आउटपुट वोल्टेज V आउट ऑलरेडी था कितना,
8 वोल्टेज ऑलरेडी था प्लस माइनस डेल्टा वी बाय 5, करेक्ट है। सो यहाँ पे वी आउट मैक्सिमम पूछा है, अगर क्वेश्चन में चेक करो तो आप वी एस मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ऐड करोगे, करेक्ट है, जब ऐड करोगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो 8 प्लस डेल्टा वी बाय 5, तो 1/5 अगर कॉमन ले लोगे तो ये 40 प्लस डेल्टा वी, तो आंसर आ चुका है 0.2 40 प्लस डेल्टा वी। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन कौन सा है अगर चेक करें तो ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख रहा है, करेक्ट है सर, ये हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने बड़े इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देखा PSRR का। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह मैं PSRR का चीज़ों को हैंडल किया, सब कुछ केयर करके करना है। ठीक है, आप, और मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी आपको स्टार्टिंग में ही कि सर्किट को एक ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एनालॉग सर्किट्स में। ठीक है, तो आप जो भी सर्किट को आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक के अंदर ही पढ़ रहे होगे, तो एज ए एंटायर सर्किट आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको बोला था LDO है, देख के ही आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये एक अच्छे इंजीनियर की निशानी है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह मैंने केयरफुली हैंडल किया चीज़ों को। ठीक है, PSRR का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला है, आएगा सर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सर्किट है, बहुत ही फेमस सर्किट है। तो फेमस सर्किट्स तो गेट पे आते ही हैं, आने ही वाला है, देखते रहो, आएगा। ठीक है, तो चलो फिर मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया आज, कोई बात नहीं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अगर आप PSRR आपके लिए नया था तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो PSRR को, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो, अगर खुद से नहीं बना है तो। PSRR नया था तो डेफिनेटली नहीं बना होगा। तो अब आप वापस से वीडियो ख़त्म होते ही वापस से एक बार और ट्राई करो क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, PSRR कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लेना, तो इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे एक बार तो PSRR का कोई भी अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा गेट पे तो वो आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, PSRR का क्वेश्चन अगर गेट पे आ गया तो डेफिनेटली आप हैंडल कर लोगे। इस क्वेश्चन को अगर आपने मैंने जैसे दिखाया उस तरह आप हैंडल कर लो तो। ठीक है, तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।